Number 36 have the sum of the surface area of a rectangular parallelepiped with sides x 2x and x by 3. रेक्टेंगुलर जो पैरेललोपाइप्ड है उसकी साइड्स गिवन है एंड ए स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट. सम है दोनों का सरफेस एरिया का जो सम है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड और स्फीयर का सम सरफेस एरिया का कांस्टेंट गिवन है. प्रूव दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम. उनके वॉल्यूम्स का सम क्या है? मिनिमम. इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर. अगर जो x है वो क्या हो? 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर. आल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स. उनके वॉल्यूम की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी निकालनी है. तो अगर हम फिगर बनाए तो ऐसे बना सकते हैं. रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड की रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? जिसके जो फेसिस हैं वो रेक्टेंगल होते हैं और अपोजिट फेसिस पैरेलल होते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड. ये डेफिनेशन है इसकी. इनको ज्वाइन कर देंगे. ये बन गया हमारे पास रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड. ये इसकी साइड है गिवन x 2x. ये मान लेते हैं x और ये हो जाएगी x बाई 3. तो इसको x मान लो, ये x बाई 3 हो जाएगी. इस तरह से साइड्स गिवन है और साथ में एक स्फेयर है. तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया है और जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का जो सरफेस एरिया है उनके दोनों के सरफेस एरिया का सम क्या है? कांस्टेंट. तो सरफेस एरिया मान लेते हैं S है. लेट S बी दी सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड एंड स्फेयर. तो S क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. तो 2x इंटू एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 इंटू एक्स प्लस एक्स बाई 3 इंटू 2x और प्लस 4 पाई आर स्क्वेयर. ये बन गया है. तो अब आगे देखो, इसमें इनका सम करेंगे हम. तो s क्या आएगा? 2 इंटू 2x स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 3 और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर. एक ये 2x बाई एक्स आएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर. तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर. और इन सब का एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 3 12x स्क्वायर प्लस 2x 14 14 18x स्क्वायर बाई 3. ये हो जाएगा 6x स्क्वायर. सब का सम 4 पाई आर स्क्वायर. ये हो गई. एस सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट. तो एस को हम कांस्टेंट मान लेते हैं. तो हम यहाँ से एस की वैल्यू आ गई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है? वी भी द वॉल्यूम का सम मान लेते हैं. तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो साइड्स का है उनका प्रोडक्ट, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ से बन गया 2x क्यूब बाई 3 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब. अब इसमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है. तो वन वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए देखो इसका यूज करते हैं हम. यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं. ये इधर चला जाएगा तो किसका होगा? माइनस का. और आर स्क्वायर हो जाएगा s माइनस 6x स्क्वायर बाई 4 पाई. और r की वैल्यू आ जाएगी रूट s माइनस 6x स्क्वायर बाई 4 पाई. ये r की वैल्यू आ गई है. r की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं. तो वॉल्यूम का सम क्या बनेगा? 2x क्यूब बाई 3 प्लस 4/3 पाई और ये हो जाएगा s माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की होल पावर 1/2. ये 3 ये मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया? 3/2.
अब थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4π/3 और 4π की पावर कितनी आ जाएगी, बाहर आएगा जब 3/2 और s माइनस 6x² होल पावर 3/2। देखो ये पावर कम है, ये ज़्यादा है, ये 1 है, ये 3/2 है, तो नीचे पावर ज़्यादा है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या रह जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2x³ प्लस 1/3 इंटू √4π इंटू s माइनस 6x² की होल पावर 3/2। अब इसमें वन वेरिएबल नज़र आ रहा है हमें x, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। dv/dx क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम तो ये होगा 2x²। इसमें भी क्या होगा, पावर आगे आएगी, जितनी पावर वो आगे आ जाएगी 3/2, 1 पावर कम हो जाएगी, तो 3/2 में से 1 कम हुई तो 1/2, और जो अंदर है उसका भी डेरिवेटिव होगा इसका 0 और इसका हो जाएगा -12x। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी dv/dx इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x अपॉन √4π इंटू s माइनस 6x² की होल रूट। और मैक्सिमम और मिनिमम हम किसके इक्वल रखते हैं इसको, 0 के। मैक्सिमम और मिनिमम dv/dx इज इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल रख लेते हैं इसको। जीरो के इक्वल रख दिया तो ये माइनस है, उधर प्लस बन जाएगा, और 6x अपॉन √4π रूट s माइनस 6x²। अब रूट में है तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ सिंप्लीफाई हो जाएगा। स्क्वेयरिंग दोनों तरफ करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 4x की पावर 4 36x² s माइनस 6x² अपॉन 4π। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये 4π मल्टीप्लाई में होगा तो ये आएगा 16π x की 4 36x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² s माइनस 36 को 6 से करेंगे 216 x की 4, ये वैल्यू आ गई है। अब x² इन सभी में से कैंसिल हो रहा है, तो ये रहेगा 16πx² इज इक्वल टू 36s माइनस 216x²। x² के टर्म हम एक तरफ लेते हैं और दिस इज इक्वल टू 36s। ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो x² इज इक्वल टू 36s अपॉन 16π प्लस 216। इसमें से कॉमन आता है, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4 से कैंसिल हो रहा है, ऊपर होगा 9s और नीचे 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या रहेगा 4π प्लस 54। अब x की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट लेंगे तो ऊपर 9 का तो क्या आ जाएगा 3√s अपॉन √4π प्लस 54, ये वैल्यू आ गई है x की। अब ये वैल्यू आई हमारे पास x की 3√s अपॉन 4π प्लस 54, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो dv/dx ये आया था हमारे पास 2x² माइनस 6x अपॉन √4π और √s माइनस 6x²। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे एक बार और मैक्सिमम मिनिमम के लिए, d²v/dx², 2x² का हो जाएगा 4x और माइनस 6/√4π बाहर आ जाएगा, और इसका u इंटू वी से होगा x का 1 और ये एज इट इज s माइनस 6x² प्लस x एज इट इज, और इसका कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर s माइनस 6x² का होगा इसका 0 माइनस 6x² का माइनस 12x, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 6x
तो ये बन गया 4x माइनस 6/√4π, और इसका एलसीएम ले लेंगे √s माइनस 6x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और माइनस 6x स्क्वायर। ये वैल्यू आई है डबल डेरिवेटिव की d²v/dx², s माइनस 12x स्क्वायर अपॉन √s माइनस 6x स्क्वायर। इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं जो हमारे पास आई है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, और x स्क्वायर की भी रख देते हैं क्योंकि x स्क्वायर भी यूज हो रहा है, उसकी डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ये कितनी आई थी, 4 से कैंसिल होने के बाद 9s अपॉन 4π प्लस 54, दोनों वैल्यू मैं यूज करता हूँ इसकी। तो x की जगह वैल्यू रखेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू √s अपॉन 4π प्लस 54 और माइनस 6 अपॉन √4π और s माइनस 12x स्क्वायर की वैल्यू है 9s अपॉन 4π प्लस 54, और नीचे क्या है √s माइनस 6x स्क्वायर, इसमें रखने कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, रूट के अंदर है और बाहर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव रहेगी। तो x की जो मर्जी रख लेना है, x इज इक्वल टू जो भी। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12√s अपॉन 4π प्लस 54 माइनस 6 अपॉन √4π इंटू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं तो 4πs और प्लस 54s और माइनस 108s अपॉन 4π प्लस 54 इंटू √s माइनस 6x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट है। तो इनमें से s कॉमन आ रहा है, वैल्यू आ गई 12√s अपॉन 4π प्लस 54 माइनस 6 अपॉन √4π, और s कॉमन लेने के बाद वैल्यू रही 4π 54 माइनस 108 माइनस 54 अपॉन 4π प्लस 54 इंटू √s माइनस 6x स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव रहेगी। ये वैल्यू देख लेते हैं यहाँ से कैसी आ रही है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव हैं, यहाँ माइनस है, और ये और देख लेते हैं कैसी आ रही है, ये पॉजिटिव है। 4 इंटू 3.14, देखो ये कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। 4π माइनस 54 कैसी वैल्यू है, नेगेटिव है, लेस टू 0, और बाहर माइनस है तो ये सारी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव थी, तो क्या लिखेंगे d²v अपॉन dx² इज नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव ये बनी थी और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव क्या बन गई, पॉजिटिव, बाहर माइनस है और ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सम भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो v इज मिनिमम, वॉल्यूम क्या हो गया, मिनिमम। वॉल्यूम मिनिमम आ गया इसका। तो x और r में जो रिलेशन निकालनी थी वो और निकाल देते हैं। r की वैल्यू क्या थी, √s माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4π, ये वैल्यू थी हमारे पास स्टार्टिंग में r की। तो इसमें हम x स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं जो आई है s माइनस 6x स्क्वायर की वैल्यू है 9s अपॉन 4π प्लस 54 अपॉन 4π। तो r की वैल्यू देखते हैं क्या आई, एलसीएम लेंगे इसका, 4π प्लस 54 एलसीएम हो जाएगा, और इंटू 4π, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4πs प्लस 54s और माइनस 54s, ये इससे कैंसिल, तो वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू 4π से 4π कैंसिल, तो वैल्यू आ गई √s अपॉन 4π प्लस 54, ये r की वैल्यू आई है। जबकि x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी 3√s अपॉन 4π प्लस 54, तो दोनों में
जो रिलेशन है वो क्या बनी, ये इसका 3 टाइम्स है तो x क्या आ गया 3r। यही हमें प्रूव करना था। और मिनिमम वॉल्यूम और निकाल देते हैं अब हम। वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी 2/3 x³ प्लस 4/3 πr³। तो अब देखो r है वो क्या आ गया है x/3 आ गया है। r की वैल्यू x/3 रखेंगे यहाँ पर तो 2/3 x³ प्लस 4/3 π x/3 वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 x³ प्लस 4/3 π x³/27। तो इनसे कॉमन क्या रहा है दोनों से 2/3 x³ और क्या बचेगा हमारे पास 1 + 2π/27। ये क्या आ गया इसका मिनिमम वॉल्यूम। तो थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। वैसे मेथड वही है, जो वॉल्यूम है उसको मिनिमम ले आना था हमें, तो डबल डेरिवेटिव निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली। कैलकुलेशन ज़्यादा है। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव, तो मिनिमम हो गया। आर की वैल्यू निकाल ली जहाँ पर एक्स वॉल्यूम मिनिमम आया है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करके दोनों में रिलेशन आ गया और ये वॉल्यूम आ गया। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। डिफरेंशियल की सहायता से, डिफरेंशिएशन की सहायता से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, लास्ट एक्सरसाइज होगी 8.7। अब तक हम जैसे dy/dx की बात करते थे तो अलग अलग नहीं करते थे, dy और dx क्वोशेंट में अलग अलग दोनों का। अब हम यहाँ पर अलग अलग दोनों की बात करेंगे क्वोशेंट में। dy का मीनिंग क्या है, dx का मीनिंग क्या है। देखो उसके लिए कोई फंक्शन है y = f(x), बी ए गिवन फंक्शन। इन x, तो हम मान लेते हैं लेट डेल एक्स विद इंक्रीमेंट इन x एंड डेल y विद कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट। जब इसमें x में हम कुछ चेंजिंग करेंगे तो y में भी चेंजिंग होगी, ऐड करेंगे तो इसमें भी चेंज आएगा, क्योंकि y किसका फंक्शन है x का। तो हम ऐसे लिखेंगे लेट डेल एक्स विद इंक्रीमेंट इन x एंड डेल y विद दी कोरस्पॉन्डिंग। इसके साथ साथ y में इंक्रीमेंट क्या होगा फिर डेल y मान लिया हमने, इंक्रीमेंट इन y। देन क्या बन जाएगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स, ये बन जाएगा। और इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल वाई बचेगा, वाई से वाई कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। तो जो x का डिफरेंशियल है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाय dx। डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाय dx। जो x का डिफरेंशियल है उसको हम dx से लिखते हैं एंड इज डिफाइंड एज, और उसकी डेफिनेशन क्या बनाएगी, एंड इज डिफाइंड एज dx इज इक्वल टू डेल एक्स। डेल एक्स को ही हम डिफाइन कर देते हैं dx। अब ये डिफरेंशियल ऑफ x हमने किसको मान लिया है, डेल एक्स को मान लिया है। dx किसको माना है, डेल एक्स को। dx से डिनोट करते हैं डिफरेंशियल ऑफ x को हम, और वो हमने डेल एक्स मान लिया। तो y का डिफरेंशियल क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाय dy एंड इज डिफाइंड एज, और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनाई गई, डिफाइंड एज
प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स, दोनों के जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहा, डी वाई कहा, डिफरेंशियल इन वाई। तो डिफरेंशियल इन वाई की जो डेफिनेशन बनाएगी वो ये बनाएगी, प्रोडक्ट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ये डेफिनेशन आ गई। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो हम डिफरेंशियल इन वाई निकाला करेंगे अब यूजिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का यूज करके डिफरेंशियल इन वाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, डेल वाई एंड डी वाई आर नॉट सेम, बट आर नॉट सेम, हम मानते हैं डी वाई एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नज़दीकी वैल्यू है किसके, डेल वाई के, डेल वाई की क्लोज वैल्यू है, ये है। ये आपस में इक्वल नहीं है, डेल वाई और डी वाई दोनों में डिफरेंस है। ये तो था डेल वाई चेंज इन वाई। डिफरेंशियल ऑफ वाई की डेफिनेशन बनाई गई कि जो डी वाई बाई डी एक्स है और डी एक्स है, दोनों के प्रोडक्ट को हमने क्या कहा, डिफरेंशियल इन वाई। तो ये फॉर्मूला हम क्वेश्चंस में यूज करा करेंगे, एक्स में चेंज करेंगे, डेल एक्स को डी एक्स कह देंगे, पहले फंक्शन पता होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इन वाई की डेफिनेशन बनी डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ये बन गई। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और देखते हैं हम, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ये। जैसे दो पॉइंट है हमारे पास, लेट पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई बी एनी टू पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व के दो पॉइंट्स है कोई भी, तो ये फिगर बना दी, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये कर्व का हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। ये मान लेते हैं P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई, और ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, डेल एक्स होगी अगर इसमें एक्स में बढ़ रहा है तो, और ये हाइट कितनी होगी, ये तो वाई होगी इतनी। तो और टेंजेंट खींचे तो ऐसे खिंच जाएगा यहाँ से। तो कोई कर्व है उसके मैंने दो पॉइंट लिए हैं, पी और एक क्यू। पी पॉइंट था एक्स वाई, तो क्यू है आगे जाकर है तो एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स में कुछ चेंजिंग आई, जुड़ गया आगे एक्स में डेल एक्स, तो वाई में भी कुछ चेंजिंग आएगी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम ग्राफ में, कर्व में। तो देखो वाई में कितनी चेंजिंग आई है, ये यहाँ से यहाँ तक आर मान लेते हैं इसको, ये परपेंडिकुलर हो गया जैसे, क्यू आर कितना है, डेल वाई है, क्योंकि यहाँ तक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वाई है और इसका वाई प्लस डेल वाई है, तो ये कितना हो गया, डेल वाई, टोटल ये डेल वाई हो गया। और ये जो टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट मान लेते हैं इसको किस पॉइंट पर मिलता है, ओ पर मिलता है। ओ तो यहाँ ले रहे हैं ओरिजिन के लिए, इसको और पॉइंट मान लेते हैं, कोई डी मान लेते हैं, जैसे ये डी पॉइंट है जहाँ पर ये टेंजेंट मीट कर रहा है। तो पी डी आर क्या होगी, एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी डी आर, और एक ट्राइंगल होगी पी क्यू आर, दो ट्राइंगल होगी, एक पी डी आर और एक पी क्यू आर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, किसी भी पॉइंट पर हमने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स, और जिसे क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है वैसे, टेन थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका टेंजेंट क्या होगा, डी आर इन ट्रायंगल पी डी आर
टेजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी आर अपॉन पी आर क्या आ गया, ये मान लेते इसने एंगल थीटा बनाया है तो टेन थीटा आ गया, ये क्या आ गया, इस लाइन का टेजेंट का स्लोप आ गया है। और टेजेंट का स्लोप किसके इक्वल पढ़ा था हमने, डेरिवेटिव की, तो डी आर अपॉन पी आर किसके इक्वल आ गया, एफ डैश एक्स के। इन दोनों इक्वेशनों से किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेजेंट है वो क्या होता है, डेरिवेटिव। तो यहां पर डी आर किसके इक्वल आ गया, डी आर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू पी आर। और पी आर कितना है ये हमने देखा है, कितना है, यहां से यहां तक डेल एक्स है, ये डेल एक्स है। तो डी आर क्या बन गया, डी आर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। और डेल एक्स को मैं मान लेता हूं, लेट डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, डिफरेंशियल इन एक्स। तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये बन गया। और इसे हम क्या कह रहे हैं, डी वाई कह रहे हैं बाई डेफिनेशन। डी आर को, डी आर बाई डेफिनेशन क्या हुआ, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या कहा था हमने, डी वाई कहा था। तो डी आर क्या चीज आ गई, डी वाई। तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कर्व का। तो फॉर्मूला क्या हुआ, डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां से ये कंक्लूजन आया, ये कंक्लूजन आया यहां से, ये हमारा डी वाई हो गया है, डी आर क्या आ गया है, डी वाई, चेंज इन वाई। तो डी वाई और डेल वाई आपस में इक्वल नहीं है, डी वाई एंड डेल वाई आर नॉट इक्वल, आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है। कब होंगे और ज़्यादा इक्वल, जब डेल एक्स क्या होगा, वेरी स्मॉल, व्हेन डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, जब इनके बीच का डिफरेंस कम रहेगा तो डेल वाई और डी वाई भी आपस में नियरली क्या रहेंगे, इक्वल। तब हम क्या कहेंगे, डी वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल वाई। इसको लिखते कैसे हैं, डी वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल वाई, ये है मेथड लिखने का। इनसे हम एरर्स भी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एरर इन वाई क्या आएगी, डी वाई आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। डी वाई का फॉर्मूला हमने बता दिया, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स को हम क्या कहेंगे, डी एक्स। ये तो हो गया अब्सोलूट एरर इन एक्स। अब्सोलूट एरर इन एक्स क्या होगा, डेल एक्स। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है जैसे √25.2, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए हमें। तो पहले तो हमें जिसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए उसमें फंक्शन लिखें, राइट फंक्शन। क्या फंक्शन है वो, कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, इट इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन। तो फंक्शन का ध्यान रखना है, किसका करना है हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू, स्क्वायर रूट, ये इस वैल्यू का करना है, स्क्वायर रूट फंक्शन है यहाँ पर, ये ध्यान देना है। तो इसके लिए स्क्वायर रूट फंक्शन मानेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। जितना ज़्यादा x छोटा लेंगे, डेल एक्स स्मॉल होगा, उतना ही अच्छा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। मीन्स डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, देन डी वाई एंड डेल वाई आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नज़दीकी वैल्यू आएंगी। जितना ज़्यादा डेल एक्स में ज़्यादा लेंगे उतनी ही वैल्यू अप्रोक्सीमेट नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या मेथड है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी नियरेस्ट वैल्यू देखो जो इजीली हम फाइंड आउट कर सकें। तो क्या मान लेते हैं उसके लिए, लेट x इज इक्वल टू 25, क्योंकि इसका रूट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 25.2 में।
तो इसमें इंक्रीमेंट मान लिया x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 25.2। देखो जिसका भी हम रूट निकालेंगे उसकी नियरेस्ट वैल्यू देखो, जो जिसका इजीली हम वैल्यू निकाल सकें उसको x मानेंगे हम क्वेश्चंस में, और फिर उसका उसके साथ कितना गैप है उसमें वो जोड़ के लिख देते हैं डेल एक्स जिसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से क्या बन गया, डेल एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से, दोनों को देख करके हम ये बता सकते हैं, डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगी 0.2। हमें रूट 25.2 चाहिए, तो 25 का रूट हम इजीली जानते हैं, जिसका इजीली जानते हैं उसको x मानेंगे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो कैसे आएगा, x में ऐड होकर आएगा। 25.2 का रूट चाहिए तो हम x में डेल एक्स ऐड करेंगे, उसके इक्वल मानेंगे 25.2, तो डेल एक्स आ गया 0.2 और y प्लस डेल वाई क्या आएगा यहाँ से, रूट x प्लस डेल एक्स इंक्रीमेंट, ये इक्वेशन 1 होगी, ये 2 हो गई। तो डेल वाई डायरेक्ट लिखे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डेल वाई क्या होगा, रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रूट एक्स, इनकी वैल्यू रख देते हैं हम। x प्लस डेल एक्स की क्या मानी हमने 25.2 रूट माइनस 25, तो डेल वाई आ गया है रूट 25.2 माइनस 5 इधर आकर प्लस का आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25.2 का रूट इज इक्वल टू 5 प्लस डेल वाई। तो 25.2 के रूट की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल वाई की चाहिए। और हमने इस चैप्टर में हम पढ़ ही रहे हैं डेल वाई कैसे आएगा, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। नजदीकी होता है किसके, एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं आएगी डेल वाई की, लेकिन अप्रोक्सीमेटली डेल वाई किसके इक्वल होता है, डी वाई के। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और ये हम मान लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, किसको मान लेते हैं, डेल एक्स को, क्योंकि जो डिफरेंशियल है वो हमने क्या माना था, डेल एक्स, डिफरेंशियल इन एक्स क्या माना था, डेल एक्स। तो अब हमें बस इसकी वैल्यू चाहिए, डेल एक्स की वैल्यू तो है ही हमारे पास, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और चाहिए, तो हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और निकाल देते हैं। y क्या दिया हुआ है, रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ से डी वाई आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स, वैल्यू रख देंगे रूट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या मानी थी हमने 25, तो वैल्यू आ गई 1/2 रूट 25, और डेल एक्स की वैल्यू 0.2, तो डी वाई आ गया हमारे पास 0.2/2 इंटू 5, 0.2/10, ये वैल्यू आ गई 0.02, ये आ गया है हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई। डेल वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम किसे कहते हैं, डी वाई को। ये कितनी आ गई है 0.02, तो इसका रूट निकालना था, तो डेल वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो रूट 25.2 आ गया, 5 प्लस 0.02, दोनों को ऐड करेंगे तो 5.02, ये आ गई है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो किसी की भी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो पहले तो वो फंक्शन लिखे, यहाँ पर कौन फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, और जिसकी हम इजीली जानते हैं, इसमें नियरेस्ट वैल्यू जो इजीली जानते हैं उसको x मानेंगे, और इस कंप्लीट को x प्लस डेल एक्स मानेंगे। फिर डेल वाई निकालने का काम रहेगा हमारा हर एक क्वेश्चन में। पहले तो फंक्शन बनाया जाए, क्या फंक्शन है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, क्या फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो y क्या लेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स, और x की वैल्यू तुम्हें वो रखनी है जो नियरेस्ट है, जिसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं उसकी नियरेस्ट वैल्यू जो इजीली आ जाती है। तो 25.2 की नियरेस्ट वैल्यू कौन है जो इजीली आ जाती है, जिसका रूट 25 है, तो x की वैल्यू 25,
एक्स प्लस डेल एक्स इस कंप्लीट को मानेंगे तो दोनों को डिफरेंस करेंगे तो डेल एक्स आ जाएगा। अब डेल वाई इंक्रीमेंट इसमें हो गया वाई में, तो ये बन गया डेल वाई की वैल्यू ये आ गई, ये पुट किए तो ये आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसकी जरूरत है, 5 प्लस डेल वाई की जरूरत है। डेल वाई तो हम निकालना जानते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका यूज करके, डिफरेंशियल का। ये इक्वेशन बन गई है तो डिफरेंशियल का यूज करके निकालना जानते हैं। डेल वाई किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, डी वाई के, और डी वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। डिफाइन किया था हमने डिफरेंशियल इन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और डी एक्स किसके इक्वल लेते हैं हम, डेल एक्स के। डिफरेंशियल इन एक्स हमने क्या डिफाइन किया था, डेल एक्स, तो डेल एक्स रख देंगे, डेल एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, तो डी वाई आ गया, और डी वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल वाई, ऐसे लिख देते हैं। तो ये वैल्यू होगी 0.02, इसमें रख देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू का है तो पहले तो फंक्शन देखें, फिर फंक्शन लिखें, फिर उसका डिफरेंशियल का यूज करके उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और करते हैं इसी तरीके से। और देखो इसी तरीके से है, जैसे रूट 0.24, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए क्या होगी। एक तो देखो एक्चुअल में हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, और एक यूजिंग डिफरेंशियल हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे कि नज़दीकी वैल्यू इसकी क्या होगी। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हम डिफरेंशियल का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो कैसा फंक्शन है ये, सबसे पहला काम है कि फंक्शन देखा जाए कैसा फंक्शन है। इट इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, तो लेट वाई इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, रूट एक्स। अब जिसका हम इजीली रूट निकाल सकते हैं वो वैल्यू देखो इसमें कितनी है, इसके नियरेस्ट 0.24 के, 0.24 के नियरेस्ट वैल्यू कौन है वो, x इज इक्वल टू 0.25, लेट x इज इक्वल टू 0.25। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या मानेंगे, x प्लस डेल एक्स 0.24, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल एक्स आ जाएगा -0.01, ये वैल्यू आ गई है, डेल एक्स आ गया -0.01। तो डेल एक्स आ गया -0.01। डेल वाई क्या होता है, लेट एक्स इसमें कोई इंक्रीमेंट है तो वाई प्लस डेल वाई क्या होगा, रूट एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स में कुछ हम चेंजिंग करेंगे तो वाई में भी आएगी, तो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल वाई आ जाता है रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रूट एक्स। रूट के साथ जो वैल्यू है उसकी वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे निकालेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स को हमने 0.25 कहा है तो डेल वाई आ गया 0.24, डेल वाई इज इक्वल टू रूट 0.24 माइनस रूट एक्स हमने किसको कहा है, 0.25, एक्स कहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल वाई इज इक्वल टू रूट 0.24 माइनस 0.5, माइनस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो 0.5 प्लस डेल वाई किसके इक्वल आ गया, रूट 0.24। तो रूट 0.24 की वैल्यू निकालने के लिए हमें डेल वाई की वैल्यू चाहिए। डेल वाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन उसकी नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नज़दीकी वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो किसी भी पहले जो जिसका हमें कुछ करना है वो फंक्शन देखें, तो रूट फंक्शन है यहाँ पर जो करना है हमें, फंक्शन पता लग गया तो उसके नियरेस्ट वैल्यू देखें जो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0.25 है, डेल एक्स आ गया और डेल वाई आ गया। डेल वाई के फॉर्मूला होता है रूट एक्स प्लस, रूट के अंदर अगर फंक्शन है तो रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, तो हमें डेल वाई अगर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट क्या है, तो डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई। डेल वाई अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, डी वाई के। और डी वाई किसके इक्वल होता है, तो हम डी वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, वो यहाँ रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्योंकि हमने डी एक्स किसको कहा है, डेल एक्स को। अब वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए वो निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स,
ये वैल्यू रख देते हैं तो डी वाई आ जाएगा 1/2√x इंटू डेल एक्स की वैल्यू है -0.01 और x की वैल्यू है, क्या मानी थी हमने, 0.25 -0.01। तो डी वाई आ जाएगा यहाँ से -0.01 अपॉन 2 इंटू 0.5 -0.01 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई आ गया -0.01। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1.24 का रूट आ जाएगा 0.5 प्लस डेल वाई 0.24 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.01, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0.5 जीरो मान लेते हैं, इसके पीछे जीरो लगा ली कि किसी भी डेसिमल के पीछे जो नंबर है उसके पीछे कितने भी जीरो हम लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है तो इसके भी पीछे जीरो लगा के 2 बना लिया। 0 में से 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9 और 4 रह जाएगा 0.49। इसकी क्या आ गई है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है इसकी 0.24 की। तो किसी भी फंक्शन किसी की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए यूजिंग डिफरेंशियल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन है, फिर x मानेंगे। x किसको मानेंगे, जो उसकी नियरेस्ट वैल्यू है, जो इजीली हम उसको सोल्व कर सकते हैं, वो कौन है 0.25। तो डेल एक्स पता लग गया कितना डिफरेंस है जिसकी वैल्यू चाहिए और वो उसमें, तो उससे y प्लस डेल वाई लिखेंगे। अगर x में कुछ चेंजिंग होगी तो y में भी डेल वाई आ जाएगा। 0.24 का रूट किसके इक्वल आ गया 0.5 प्लस डेल वाई के, तो हमें डेल वाई की वैल्यू चाहिए और डेल वाई अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके होता है डी वाई के। डी वाई क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या मानते हैं हम डेल एक्स, और y का डेरिवेटिव कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ गई है डी वाई की। और ये डी वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल वाई, तो डेल वाई की जगह वैल्यू रख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 0.49। इस तरीके से करेंगे।